अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान। मैं हूं जानदाद खान। आज हम मौजूद हैं NA 129, PP 157 और UCA 147 का इलाका है मंजूर कॉलोनी। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि उनको क्या दुश्वारी आ रही है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपके क्या मसाइल हैं? सर हमारे मसाइल ये हैं कि पिछले 5 माह से हम वासा के दफ्तर जाते हैं कंप्लेन करवाने, वहाँ पे कंप्लेन वाला भी नहीं मिलता, और अगर कोई मिल जाए तो वो हमारी बात नहीं मतलब सुनते नहीं, आते नहीं यहाँ पे। वासा के ऑफिस में किससे मिल गया है, किसे कंप्लेन करवा गए हैं? वासा के ऑफिस में वो जो लड़के बैठे होते कंप्लेन के लिए, हर बार कोई नया लड़का होता है। आप SDO साहब से मिले? SDO साहब को एक दो बार फ़ोन किया है, वो कहते हैं कि हमने अमला भेज दिया है, वो आपका काम हो जाएगा। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो लोग यहाँ आए नहीं, वो काम करने वाले सीवर मैन? कभी कभी आते हैं, पर वो पैसे वगैरह जो लोग देते हैं उनकी गली में वो चले जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। SDO साहब के ऊपर एक्शन साहब होते हैं, उनसे मुलाकात हुई है? उनको कोई आपने कंप्लेन की हो? एक्शन साहब फ़ोन नहीं सुनते। SDO साहब को भी कोई 10 फ़ोन करो तो वो एक फ़ोन सुनते हैं। वो नहीं, आप उधर जाके कंप्लेन कर देते? SDO एक्शन ऑफिस वो अक्सर नहीं मिलते वहाँ पे। उनके ऊपर डायरेक्टर साहब है, उनके ऊपर DMD है, उनके ऊपर MD साहब हैं, किसी ने भी आपकी नहीं सुनी? सर मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी जॉब भी करें या वहाँ पे जाके कंप्लेन वगैरह करें। इस मोहल्ले में अक्सर लोग गंदे पानी में गिर जाते हैं, जिससे उनको चोटें लगती हैं, और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जो है यहाँ पे पैदा हो रही हैं। और अक्सर नमाजियों के कपड़े जो हैं वो इस गंदे पानी की वजह से ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से वो मस्जिद में जाने से भी कासिर हैं। अब यहीं के रहशी हैं? हाँ जी, मैं भी यही रहशी हूँ। अच्छा, क्या मुश्किलात का सामना आपको यहाँ पे? मुश्किलात आप खुद देख लेना कि ये इंसानों के रहने के लिए तो जगह ही नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द कैमरा को ना ज़रा रूल करें, देखें कि क्या मसाइल हैं, किस तरह की बस्ती है। जिस तरह आपने पहले ये भाई ने कहा है, आपने भी पूछा कि एक्शन से मिलो, डायरेक्टर साहब से मिलो। पहले तो ये है कि आम बंदा तो उन तक रसाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, हमारी रसाई जो है ना स्वीपर तक होती है, वो भी उनको 200-400-500 देते हैं तो काम करवा लेते हैं, अदरवाइज़ काम नहीं होते। आप यहाँ सियासी नुमाइंदों से नहीं मिले? जो यहाँ के सियासी नुमाइंदे होते हैं वो भी छोटे मोटे काम करवा देते हैं। ज़ाहिर है मिलते हैं, वो भी हमें जो पंजाबी में कहते हैं ना कि मुंडा दे के चले जाते हैं, वही हो रहा है। अच्छा, मैंने देखा बहसे मुसलमान हम लोग मस्जिद, स्कूल और अस्पताल का बहुत एहतराम करते हैं। पीछे मस्जिद है, मस्जिद के सामने भी पानी खड़ा हुआ है। नमाजी जो गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग कैसे गुजर के जाते हैं यहाँ से? भाईजान ये हमारे बुजुर्ग हैं पीछे खड़े हुए, इनसे पूछ लें लाठी ले के, कई तो इससे भी ज़ईफ़ हैं जिनको उठा के गुजार। इतनी गंदगी के ढेर है और पानी की वसी पैमाने में खड़ा हुआ है, यहाँ को डेंगू, मलेरिया या ऐसी कोई वबा फैलने का भी खतरा है। या आप अपने इर्द गिर्द कैमरा घुमा के देखें, आपको बच्चों के हालात, शक्लें नज़र आ जाएंगी। किसी को कोई दानों का मसला है, ठीक हो, किसी को मलेरिया हुआ है, किसी को डेंगू हो, ये तो रूटीन में इधर डॉक्टरों की तो मौज हुई है। ठीक है, तो ज़ाहिर है हम तो यही अपील करते हैं कि ज़ाहिर पानी निकाला जाए, पैप नए डाले जाएं। ठीक है, और दूसरा हमारे इसके अलावा साथ साथ खाली ये एक तो पानी, या शायद इसलिए पाइप नहीं डाल रहे पीने के पानी के, कि इधर वाफर पानी है। फिर यही हो सकता है कि घूंट घूंट पी के हम ये छप्पड़ जो बने हुए हैं गलियों में, हम यही खाली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान हो रहा है। मैंने पीछे गली में देखा है कि वहाँ जो प्लॉट है उसके अंदर सारा पानी जा रहा है, जमा हो गया है। आप इनकी जो अभी एक दो प्लाट जो रह गए हैं इस गली में, दूसरी की नहीं अभी मैं बात कर रहा, उसमें उनमें दरारें आई, जो लोगों ने लाखों रुपये अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है, जो कोई मेहनत करके, जैसे ये बुजुर्ग हमारे रिटायर, कोई रेलवे से हुआ है, कोई मजदूरी करके सारी ज़िंदगी बनाई है प्रॉपर्टी, तो अब वो दरारें आ गई। जहाँ उसने 10 लाख लगाया उसकी 5 लाख वैल्यू रह गई है। इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल है, और ख़ास तौर बीमारियों के तो बहुत ज़्यादा है ना। आप बच्चों के पीछे कैमरा डालेंगे तो शक्लें देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारी जो माएँ बहनें हैं, जो हर घर के आगे पानी खड़ा हुआ, वो किस तरह बाहर कोई आना जाना होता है, कोई चीज़ लेने जाना या किसी काम के लिए जा रही हैं, तो किस तरह वो स्ट्रगल करती हैं यहाँ पे? स्ट्रगल का क्या है कि पहले तो अब वो निकल ही नहीं सकती। ठीक है ना, इस जहाँ पे हम खड़े हैं थोड़ा सा लगा लें कि दूसरों की निस्बत बेहतर है कि 2-3 जगह पे खड़ा है, नहीं तो पूरी गली बंद है। वो ईंटें वगैरह रख के जो मसनूई करके किसी कोई मियाँ पकड़ लेगा, किसी का बेटा पकड़ लेता है, वो जो जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ जैसे पीछे रेलवे की आ रही है जगह, वो पीछे से गुजर 2-4 किलोमीटर दूर जाके वाया करके आती, नहीं तो मोस्टली घर से निकलना ही बंद हुआ है। ख़ासतर अपील तो यही करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट है हमारी, खुदारा इस गरीब बस्ती का ख्याल रखें। हम भी इंसान हैं, हमारी दराज रसाई जो है ना पूरी की जाए। हमारी जो है ना, और तो बड़ी मांगे नहीं कि हम ये फ़र्श लगा दी जैसे इस्लामाबाद, लाहौर के दूसरे मॉडल एरिया में है, वैसा तो कुछ नहीं है। हमें यही है कि थोड़ा बहुत जो पानी का निकास है बेहतर किया जाए। बिजली का तारें
ऊपर लटकी हुई हैं। आए दिन अब ये पीछे पीछे गली में चंद रोज़ पहले एक लड़का शॉर्ट सर्किट से मर गया है, ठीक है। वापडा को भी कहा वो पीछे वाली तारें बदल गए हैं, इधर देख लें जो हालात है तारों के, तो हम तो कानों का हाथ लगा रहे हैं। माजी में इसी यूसी के अंदर 2 बच्चे मेन होल के अंदर गिर के एक्सपायर हुए। मैंने देख रहा हूँ कि जो आपके मेन होल्स हैं वो आधे कवर हैं, कवर भी नहीं है, किसी कहीं के ऊपर ढक्कन ही नहीं है, कवर ही नहीं है। तो कभी कोई एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, कोई बच्चा गिरा हो? भाईजान ये तो मामूली बात है ना, ये एक आध बच्चा मर जाना या कोई किसी की टांग बाजू टूट जाना, ये मामूली बातें हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि ये ढक्कन अब एक दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो ढक्कन है ही नहीं। अपनी मदद आपके तहत कुछ बंदों ने पैसे डाल के जहाँ छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो लगा दिए, बकाया कोई बात ही नहीं सुनता। वाला असी 3 दिन मतलब के जाते रहे हैं लाल पुल के उत्ते, ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਓ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਬਾਗ ਜਾਓ। ਤਾਜ ਬਾਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਜੀ ਢੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਟਰ ਗੁਟਰ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ कि मेहरबानी करके तो साड़ी रिक्वेस्ट हैगी है कि इस आबादी वास्ते कोई ना कोई साडे वास्ते कोई मसला हल कर दो। असी बहुत तंग है, असी जनाब हो के जा नहीं सकते, साढ़े को कोई जगह नहीं हैगी। जे जाईदा तो मस्जिद कपड़े पलीस होंगे ने, गलियां में लंघ के जाईदा तो साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल बनया जनाब अली, यदा कोई ना कोई सानू हल करके दो। ये जितनी गलियाँ जनाजा को टक्करती है ना, जिस गली से जनाजा थे उस गली में कोई हाल नहीं, पानी पानी हुआ है, बिल्कुल पानी पानी हुआ है। सारे लोग आके सानू साढ़े ते ये कहते पिट्ठे मूँह तुहाडा जिहड़ा तुसीं एरिया में रह रहे, समझ गए, लेकिन असीं मजबूरी करने। अच्छा, जितनी गल नहीं कोई सुनता, साड़ी गल कोई नहीं सुनता। जेड़ा भी भेजते हैं ना वो भी जहड़ी बात भेजते, कहते पैसे दो तो काम करवा लो। आप किसी सियासी नुमाइंदे से मिले यहाँ पे किसी को? मैं फड़ आदमी है, कहना मैं नहीं इतने लंबे चक्करों में नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो हमारा दूसरा मल्लादार तो गया ना, अगर मैं नहीं गया या अदर भाई गया और ये बुजुर्ग गया, हर जगह में गया, लेकिन हम जा जाके तंग हो गया, हम तंग हो गए, इसे तंग आ गया, इस यही बात होगा ये मरला छोड़ के चले जाए। देखें जी, इसकी वासा के मुतालिक हम लोग काफ़ी कंप्लेंट कर चुके हैं और यहाँ तक कि हमने सिटीज़न पोर्टल्स पे भी इसको काफ़ी फॉलोअप में किया और अभी तक हम फॉलोअप में हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिटीज़न पोर्टल तो पीएम पाकिस्तान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं खुद देख रहा हूँ उसको। बिल्कुल गलत है जी, मैं सिटीज़न पोर्टल पे भी डाल चुका हूँ और बुज़दार साहब का भी उन्होंने एक किया हुआ है मसला लाहौर का या खिदमत है, उस पर भी मैं कर चुका हूँ कई बार कंप्लेन, लेकिन नहीं कोई सुनवाई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और वासा के बस वो कागजी कार्रवाई है यहाँ पे। पहले जो स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था वासा का, लेकिन अब जो इन्होंने बिल्कुल एक नाअहल किस्म का कोई इन्होंने रखा है बंदा, और वो कई बार फ़ोन नहीं उठाता और अक्सर ऐसा होता है कि उसको जब कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे बस की काम ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता, आप ऊपर आपको अगर अप्रोच कर सकते हैं तो आप अप्रोच कर लें उसको। तो आपने किसको कंप्लेन की इसकी? इस पे वो लड़का क्या नाम था उसका? अरबाब है, और ऊपर भी एक है सिटीज़न पोर्टल से भी मुझे कॉल आती है। वहाँ से कोई आया नहीं देखने? नहीं जी, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता। अब जो ये है कि यहाँ पे अभी पानी आपने देखा है किस तरह गलियों में चढ़ा हुआ है। होता ये है कि रात को जब फ्लो कम होता है तो पानी की जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। वो लोग आते हैं सुबह में और इसकी तस्वीरें बना के उसको मसले को कहते हैं ये रिजॉल्व हो गया है, हमारे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई आला हुकाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी वसात से? जी बिल्कुल, पैगाम ये है जी कि नून लीग के दौर में हमारी सुनवाई हो जाती थी। सिर्फ अल्फाज की और पोर्टल पे चीज़ें डालने से मसले अवाम के हल नहीं होते। हमारी गुजारिश है पीएम साहब से भी और दूसरे जो यहाँ के एमएनए एमपीएस हैं वो इसको सीरियस लें और नून लीग के दौर की तरह ही हमारे मसलों को हल किया जाए जैसे शहबाज शरीफ साहब किया करते थे। गुजारिश है, और अगर ये मसला हल हो जाए जैसे हम लोग सब आज एहतजाज कर रहे हैं तो ये एहतजाज की नौबतें नहीं आएंगी। आखिरकार हमारे ही गली मोहल्लों में वोट के लिए लोग आएंगे और हमारे से रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर उस टाइम पे हमसे कोई शिकवा ना करे कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। जी, मंजूर कॉलोनी की आवाम सवाल करती है अबाब इख्तियार से, क्या उनको जीने का हक़ नहीं है? मुझे लगता है कि वासा के सब ओहदेदारान, आला अफसरान सभी इदारे सो चुके हैं।
अगर आपके भी इलाके में ऐसे मसाइल हैं तो हमसे करें कॉन्टैक्ट। माई पाकिस्तान बनेगा आपकी आवाज़, क्योंकि ये है माई पाकिस्तान जिंदाबाद। जी